हेलो गाइस, हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट बेसिक्स के बारे में। अगर आप वेब ब्राउजर को यूज करते हो, अगर आप इंटरनेट चलाते हो, तो जाने अनजाने में आप वेबसाइट्स को विजिट करते हो। आप बहुत सारे वेबसाइट को देखते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट्स के कितने टाइप्स है, कौन से है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर अ वेबसाइट इज स्टैटिक और डायनामिक, और हम लास्ट लास्ट में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट, वेब पोर्टल एंड फोरम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वेबसाइट, वेब पोर्टल एंड फोरम को लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पोर्टल क्या होता है, फोरम क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो वेबसाइट, वेब पोर्टल एंड फोरम को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि वेब पेज क्या है। तो मैं इस वर्ड को स्प्लिट करूंगा वेब एंड पेज में। तो वेब पेज एक ऐसा पेज होता है जो वेब पे मौजूद होता है। तो वेब क्या है? एक वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब एक इंटरनेट है। तो जो पेज इंटरनेट पे मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज में होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में होता है ऑडियो, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी वेब पेज पे। तो वेब पेज एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एचटीएमएल के फॉर्म में। तो एचटीएमएल का कोड होता है इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो वेब पेज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल का कोड लिखने के बाद आप उसे सेव करते हो विद डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन। डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देने के बाद वो जो पेज है, वो जो फाइल है, एक वेब पेज बन जाता है। बाद में हम वेब पेज को डालते हैं वेब सर्वर पे, ताकि जो लोग हैं, जो यूजर्स है, हमारे वेब पेज को एक्सेस कर सके। तो यूजर्स क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पे कुछ यूआरएल टाइप करते हैं, वहां इंटरनेट कनेक्ट करते हैं वेब सर्वर के साथ और हमारे वेब पेज को एक्सेस करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनती है वेबसाइट। वेबसाइट एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर की, और वेब ब्राउजर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एवरी वेबसाइट हैज एन यूआरएल। यूआरएल ये शॉर्ट फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। तो यूआरएल जो होता है एक एड्रेस होता है जिसका यूज करके हम वेबसाइट को लोकेट कर सकते हैं ऑन वेब सर्वर। वेब सर्वर में लाखों वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट्स में से हमें जो वेबसाइट चाहिए, जो हमें एक्सेस करनी है, उसको लोकेट करने का काम जो करता है वो करता है यूआरएल। तो यूआरएल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसी सीरीज में। तो कुछ इस तरह होती है वेबसाइट। ये देख रहे हैं आप कि बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर बन रही है एक वेबसाइट। तो जो हमारा जो रूट पे जो वेब पेज होता है, जो मेन वेब पेज होता है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद जो हमें फर्स्ट पेज दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। तो एक होम पेज होता है और होम पेज में बहुत सारी लिंक्स होती है जो हमें रिडायरेक्ट करती है अदर वेब पेजेस पे। तो ये वेब पेजेस है। इसका स्ट्रक्चर अलग भी हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि एक होम पेज होता है हर एक वेबसाइट को, जो रूट वेब पेज होता है, डिफॉल्ट वेब पेज होता है किसी भी वेबसाइट का लिंक एक्सेस करने के बाद। तो ये मेरा वेब ब्राउजर है और ये मेरा एड्रेस बार है, यूआरएल बार है। तो मैं यहाँ पे यूआरएल टाइप करूंगा, कुछ टाइप करूंगा जो मुझे सर्च करना है, जिस वेबसाइट को मुझे ओपन करना है। हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, उसका एक एड्रेस होता है, ताकि हम उसको लोकेट कर सके वेब सर्वर पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूआरएल डाला है, अब मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा इस अमेजॉन वेबसाइट का। तो ये इस वेबसाइट का होम पेज है। ये देखिए यहाँ पे एक मुझे नेविगेशन बार दिखाई दे रहा है। नेविगेशन बार में बहुत सारी लिंक्स है, मोबाइल्स, बेस्ट सेलर्स। तो ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब इसे क्लिक करने के बाद हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा किसी नए वेब पेज पे। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनूज भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब मैं किसी वेब पेज को ओपन करना चाहता हूं, तो बुक्स पे मैं क्लिक करता हूं। बुक्स पे क्लिक करने के बाद मुझे रिडायरेक्ट किया जाएगा दूसरे वेब पेज पे। तो वेबसाइट जो होता है एक कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का। तो एक वेब पेज है। जनरली वेबसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट
और दूसरा होता है डायनामिक वेबसाइट। तो हम जानेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट क्या होता है और इनमें क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिनका कंटेंट एंड लेआउट फिक्स होता है, हर यूजर को सेम कंटेंट दिखाया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस नहीं होता है और ना ही यूजर इंटरैक्ट कर सकता है वेबसाइट के साथ। सो देयर इज नो डेटाबेस एंड नो यूजर इंटरैक्शन विद वेबसाइट। सर्वर साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नहीं होता है, तो हमें स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सर्वर साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट को बनाना आसान होता है और इसकी जो प्राइस होती है लो प्राइस होती है, कम पैसे देकर हम स्टैटिक वेबसाइट को बना सकते हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करना पड़ता है स्टैटिक वेबसाइट्स में और इसीलिए इसका जो प्राइस होता है वो कम होता है और इसको बनाने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगता। स्टैटिक वेबसाइट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन वेब सर्वर एंड यूजर। कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं होता है, कोई डेटाबेस नहीं होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन वेब सर्वर एंड यूजर। So there is no need of database. Require only HTML. सिर्फ HTML का यूज करके हम स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम CSS का भी यूज कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पज ओनली, लेकिन यहाँ पे हमें डेटाबेस का यूज नहीं करना पड़ता, किसी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP का यूज नहीं करना पड़ता। तो स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए, आपको सिर्फ डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ HTML आती है तो भी आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो स्टैटिक वेबसाइट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वेब ब्राउजर में एंड वेब सर्वर में। तो वेब सर्वर होता है जहां पे हम वेब पेजेस को स्टोर करते हैं और वेब ब्राउजर से उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। ना ही कोई थर्ड पार्टी टूल होता है, ना ही कोई डेटाबेस होता है, डायरेक्ट चीजें आती है वेब सर्वर से वेब ब्राउजर तक। जो दूसरा टाइप था वेबसाइट का वो था डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट का जो कंटेंट एंड लेआउट होता है वो फिक्स नहीं रहता, वो डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है। जो कंटेंट एंड लेआउट होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट यूजर। तो ये डिपेंड करता है कि यूजर क्या इनपुट दे रहा है, यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो दिखाई देगी वेब ब्राउजर पे। तो यहाँ पे डेटाबेस होता है एक, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डेटाबेस। थर्ड पार्टी टूल्स का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। HTML पेज डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, जैसा यूजर इनपुट करेगा वैसा ही उसको वेब पेज दिखाई देगा। तो पूरा वेब पेज का जो व्यू होता है वो यूजर्स का इनपुट डिसाइड करता है। डायनामिक वेबसाइट को बनाना कॉस्टली होता है और डिफिकल्ट भी होता है। तो डायनामिक वेबसाइट के साथ यूजर जो है इंटरैक्ट कर सकता है। देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस स्किल्स फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेबसाइट। अगर आपको डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करना है तो आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, डेटाबेस का स्किल होना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट एंड स्टैटिक वेबसाइट के वर्किंग के बारे में। डायनामिक वेबसाइट में होता है एक डेटाबेस सर्वर। तो हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं, वेब ब्राउजर में हम कुछ URL टाइप करते हैं URL बार में। उस URL के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्राउजर है वो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उस HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करता है, बाद में डेटाबेस से कनेक्ट करता है और हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार डेटाबेस से चीजें वो लाई जाती है वेब सर्वर तक और वेब सर्वर उन चीजों को सेंड करता है एज ए HTTP रिस्पॉन्स हमारे ब्राउजर को, और ब्राउजर उन चीजों को रेंडर करता है और हमको दिखाता है एज अ व्यूएबल पेज। तो इस तरह डायनामिक वेबसाइट काम करती है। लेकिन जो स्टैटिक वेबसाइट होती है इसमें डेटाबेस नहीं होता है। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कुछ URL डालेगा, ब्राउजर एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसको सेंड करेगा टू वेब सर्वर और वेब सर्वर पे वो चीजें मौजूद होगी, ना कि कोई डेटाबेस होगा। तो उन चीजों को, उन वेब पेजेस को लाया जाएगा डायरेक्टली हमारे वेब ब्राउजर तक और वेब ब्राउजर उसे हमें दिखाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है स्टैटिक वेबसाइट्स में। नाउ हम स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स को समझ लेते हैं विद एग्जांपल। डायनामिक वेबसाइट्स का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होती है शॉपिंग वेबसाइट्स। तो मैं एक डायनामिक वेबसाइट को ओपन करता हूं, दैट इज Amazon, जो एक शॉपिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद ये है मेरी वेबसाइट Amazon। तो एक डायनामिक वेबसाइट है। ये देखिए ये मेरा कार्ट है
और इस कार्ड में कुछ आइटम सेव्ड है। ये कार्ड डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट होगा। मतलब जो यूजर इंटरेक्शन करेगा, यूजर जो इनपुट देगा, जो चीजें वो कार्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे ये चीजें दिखाई जाएगी। मतलब ये एक डायनामिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप पेमेंट भी कर सकते हो, चीजें बाय कर सकते हो, प्रोसीड टू बाय, यहाँ पे क्लिक करते करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के साथ हम कर रहे हैं इंटरेक्शन। तो ये एक डायनामिक वेबसाइट है। तो अब देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट को। तो मैं एक स्टैटिक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जावा टी पॉइंट, जो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती है। एंटर करता हूं और इस वेबसाइट को ओपन करता हूं और किसी एक ट्यूटोरियल को सिलेक्ट करता हूं। तो ये जो कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है सभी यूजर्स के लिए सेम होता है। जब यूजर, कोई भी यूजर इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको सेम कंटेंट दिखाई देगा। तो हमने जान लिया है कि वेबसाइट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि वेब पोर्टल क्या होता है एंड फोरम क्या होता है। किस वेबसाइट को हम बोलेंगे वेब पोर्टल एंड किस वेबसाइट को हम बोलेंगे फोरम। वेब पोर्टल एक वेबसाइट ही होती है जिसमें हमें पूछा जाता है लॉगिन डिटेल्स। जब भी हमें किसी वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करना होता है तो हमें लॉगिन पूछा जाता है, तो हम उसे बोलते हैं वेब पोर्टल। वेब पोर्टल में हमें देना पड़ता है लॉगिन डिटेल्स फॉर एक्सेसिंग कंटेंट। अगर आपका लॉगिन डिटेल्स सही है, करेक्ट है, तो ही आपको कंटेंट दिखाया जाएगा। लॉगिन डिटेल्स में आप देते हो कुछ यूजर नेम, कुछ पासवर्ड जो आपने पहले ही सेट करके रखा है। तो ये प्राइवेट कंटेंट के लिए यूज होता है। इसका यूज बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा होता है। जहां पे पेमेंट आता है वहां पे वेब पोर्टल आता है, क्योंकि ये वेब पोर्टल प्राइवेट कंटेंट से डील करता है। अब बात करते हैं फोरम के बारे में। फोरम एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ डिस्कशन करते हैं किसी समस्या पर, किसी क्वेश्चन पर। वहां पे वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन ये चैटिंग एप्लीकेशन से डिफरेंट होता है। चैटिंग एप्लीकेशन में हम डायरेक्टली बात करते हैं, दो आदमी वहां पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मैसेज दिया जाता है और उस मैसेज पे डिबेट होता है, कन्वर्सेशन होता है। एग्जाम्पल लू मैं अगर फोरम का, तो वो है, बेस्ट एग्जाम्पल है कोरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, कौन से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।